आप लोग एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर हम एक कुछ नए क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 आज का होगा। दो पार्ट हम पहले इसके पहले डाल चुके हैं। आप लोग जो नहीं देखे हो वो बच्चे जाके देख सकते हैं। आज का जो होगा पार्ट नंबर 3 होगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इनमें से कौन 2 से विभाजित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इनमें से कौन 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन ए दिया है 87,562, ऑप्शन बी दिया है 78,920, ऑप्शन सी दिया है 13,58,76, ऑप्शन डी दिया है 46,31। तो हम जानते हैं कि 2 से विभाजित होने के लिए रूल क्या हो कि यदि संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो हम देख रहे हैं कि इसकी इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से विभाजित होगी। इसकी इकाई का अंक 0 है तो ये भी 2 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर सी का इकाई का अंक 6 है, ये भी 2 से विभाजित होगी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी का हम देख रहे हैं इकाई का अंक क्या 1 है तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तभी वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसलिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें 2 से कौन विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो 2 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए आप लोग का ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 843 प्लस 375 का होल स्क्वायर प्लस 843 माइनस 375 का होल स्क्वायर बटे 843 गुणे 843 प्लस 375 गुणे 375 बराबर क्या होगा। इस सवाल को हम हल करते हैं और देखते हैं उत्तर क्या आता है। तो यदि हम इसको ए मान लें, 800 माना, यदि हम मान लें कि माना ए बराबर हो जाए 843 और बी बराबर मान लें हम बी बराबर मान लें हम 375, तो हल करते हैं, देखते क्या आता है। इसकी जगह पर 843 की जगह पे ए रखेंगे और 375 की जगह पर बी रखते हैं और देखते हैं हल करते हैं। तो क्या है, 843 जब ए रखेंगे ए हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस का ए प्लस है और 843 फिर से रखेंगे यानी बी 843 ए हो जाएगा और ए हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा यानी होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, बट्टे ए इंटू 843 को ए माने ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने जब फार्मूला पढ़ाया था उसमें बताया था आप लोगों को कि ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी तो ये क्या है, ए स्क्वायर ही तो है, और प्लस ये क्या है, बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इससे कटा सकते हैं ना, तो हम कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। तो सीधे सीधे इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहा है। किसी संख्या के 2 से विभाजित होने के क्या नियम है। तो हमने बताया था कि संख्या के, तो ऑप्शन ए दिया है कि संख्या की इकाई का अंक 0 हो, ऑप्शन बी दिया है संख्या की इकाई का अंक 8 हो, संख्या के ऑप्शन सी दिया है संख्या की इकाई का अंक में 4 हो, उपयुक्त सभी। तो हमने बताया था जब 2 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो चूंकि इसमें 0 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और उपयुक्त सभी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 पावर 65 इंटू 6 पावर 59 इंटू 7 पावर 71 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको हल करते, एक को हल करते हैं। 3 पावर 65 दिया है तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले इकाई का अंक देखते हैं, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो क्या करते हैं, जो इकाई का अंक रहता है वही का वही रख देते हैं। लेकिन यहाँ ना 0 इकाई का अंक में ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, क्या है, 3 है। तो दूसरा रूल क्या करते हैं,
अब दूसरा रूल इसमें क्या करते हैं, इसमें 4 से जो घात होता है, जो पावर होता है, उसमें 4 से भाग देते हैं। तो हम चलते हैं 65 में, पहले वाले को हल करते हैं। तो इसमें 65 में भाग देते हैं, तो 3 पावर 65 है। तो इसमें हम जो होते हैं क्या करते हैं, 65 में 4 से भाग देते हैं। देखते हैं क्या आता है। तो 4 एकम 4 और इसमें से 2 हासिल गया, 4 छक 24। शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो क्या हो जाएगा, वही जो शेषफल बचता है ना, उसके आधार का क्या होता है, घात बन जाता है, यानी 3 पावर 1 हो जाएगा। यानी एक शेषफल बच रहा है तो 3 पावर 1 हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले को लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसकी इकाई का अंक जो कि 6 है, तो इसको सीधे सीधे क्या होता है, 6 रख देते हैं। यदि 0 1 5 6 यदि इकाई के अंक में है तो सीधे सीधे वही उसका इकाई का अंक हो जाता है आधार में। तो ये 6 है तो इसको 6 गुणा कर देंगे, गुणे 6। अब आप इसको अब तीसरा लेते हैं और इसको हल करते हैं। तीसरा क्या है, 7 पावर 17 अब इसमें क्या करते हैं, चूंकि इकाई के अंक में 7 है, अगर यहीं 0 1 5 6 होता सीधे वही रख देते जो अंक रहता है। लेकिन यहाँ न 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है, यहाँ 7 है। तो फिर दूसरा रूल अपनाते हैं, इसमें भाग उसके घात में यानी पावर में हम 4 से भाग देते हैं। तो इसमें 71 में हम 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्या आ रहा है, 7 पावर 71, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 3 गया, 4 सत्ते 28 हो गया। शेष बचा कितना, 3 बच रहा है। तो जो शेष बचता है वही जो होता है इकाई का घात बन जाता है, यानी 7 पावर 3, इसका वर्ग होता है 343। तो 343 पूरा न लिख करके हम इसके इकाई का जो अंक होता है, यदि गुणा में है तो उसको क्या करते हैं, केवल पूरी की पूरी न लिखे, केवल इकाई का अंक वाला करते हैं। यदि कई सारे गुणा में, जैसे यहाँ गुणा हुआ, यहाँ भी कई और गुणा वाला अगर होता तो उसमें क्या करते हैं, केवल इकाई के अंक को रखते हैं ना कि पूरा संख्या रखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक लेंगे और देखते हैं कितना आता है। तो ठीक है, कितना देखते हैं, 3 त्रिका 9 9 अच्छा 9 छक 54, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, 54 है। तो इसमें इकाई का अंक 4 आ गया। तो आंसर अपना देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी 4 सही है। तो इसलिए इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और देखते हैं क्या उत्तर आता है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 25 का 3/5 गुणे 25 भागे 5 प्लस वाट, यानी वाट को ज्ञात करें कि यहाँ क्या होगा, बराबर 549 भागे 9 प्लस 1। अब इसको हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हल करेंगे। सबसे पहले हम का वाले को हल करेंगे, फिर भाग वाले को हल करेंगे, फिर गुणा वाले करेंगे, फिर जोड़ वाले को करेंगे, लास्ट में घटाने वाला अगर होगा तो घटाने वाला करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कौन सा ऑप्शन एक आ रहा है कि बी आ रहा है कि सी आ रहा है कि डी आ रहा है, कौन सा सही आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है 25, इसको हम अब चूंकि जगह है नहीं तो मिटा दे। तो इसको हल करते हैं। 25 और चूंकि का दिया है तो का मतलब होता है गुणा। अगर कहीं भी अगर 2 अंकों के बीच में यदि का दिया, जैसे 3 का 5, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो कहीं भी अगर 2 अंकों के बीच में, यानी 2 संख्याओं के बीच में यदि का दिया हो तो उसका मतलब होता है गुणा। तो 25 का मतलब गुणा और 3/5 दिया है तो 3/5 ये लिख देंगे और फिर गुणा दिया है गुणे 25 भागे 5, तो 25 और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा स्थान पे भाग देते हैं। पहले का वाले को हल करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसको हम भाग करेंगे तो भाग है तो इसको गुणा करते हैं, तो जो उसके बगल वाला होता है दाहिने साइड का जो अंक होता है वो उलट जाता है, यानी इसको लिख देते हैं 1/5। ठीक है, और प्लस है तो प्लस करेंगे, और वाट का चिन्ह है तो वाट वाला रख देंगे और बराबर लिखेंगे ए 549 का 549 और भागा है तो यदि गुणा करेंगे तो ये 9 क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, गुणे 1/9 और प्लस 1 है तो प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, काट पीट करते हैं, देखते हैं कितना उत्तर आता है। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25। ठीक है, इसका हम काटेंगे तो 5 पचे 25, यानी ये आ जाएगा 25, 5 गुणे 5 25, यानी 75।
और प्लस वाट, और यहाँ आएगा बराबर 9 से काटेंगे, 9 छक 54, 9 एकम 9 यानी 61 प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो वाट की वैल्यू आ जाएगी, चूंकि यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। वाट बराबर होता है 61 एक 62 और इधर ए 5, यानी इसका उत्तर आ जाएगा -13। आंसर हो जाएगा वाट बराबर -13। तो ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि विद्युत धारा घनत्व है, विद्युत धारा घनत्व है, विद्युत धारा घनत्व क्या है, विद्युत धारा घनत्व है। तो मैंने सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि सदिश व अदिश दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने जब आप लोगों को यह सदिश और अदिश पढ़ाया था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया था, उसमें बताया था कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आज का ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं कुछ इससे रिलेटेड और क्लास लाऊंगा। तब तक के लिए इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।